तेरे पाँव के नीचे कोई ज़मीन ही नहीं है। पर कमाल तो ये है कि तुझे फिर भी यकीन नहीं है। इन बेपनाह अंधेरों को कैसे सुबह कह दूं मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशा भी नहीं हूँ। जय गुजर समाज की, जय सम्राट मिहिर भोज की, और जय मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की। साथियों, मैं कई दिन से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन कल परसों से बड़ा दिल व्यथित हुआ जहां हमारा हर राज्य में कैबिनेट से राज्य मंत्री कर दिया और दिल्ली में हमें सपन दिखाया गया कि आपका मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री के सपन दिखाए गए हमें, लेकिन जब हमारे समाज ने बेइंतहा इन्हें वोट दी, इनके वोट के चक्कर में, अपने इनका फूल खिलाने के चक्कर में अपने समाज ने, हमारे समाज ने अपने समाज के फूल भी हरा दिए, फूलों को हरा दिया इनका फूल खिलाने को। और जब बात कुछ देने की आई तो फिर न जाने क्या हुआ, हमारे समाज को फिर अंधेरों की उन वादियों में छोड़ दिया जहां से कोई सूरज हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के चुनाव की, जहां हमें यकीन था कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। चलो, आपका मुख्यमंत्री सोशल इंजीनियरिंग मसले पर नहीं चल रहा था तो उप मुख्यमंत्री तो हो सकता था। उन कैबिनेट मंत्रियों में शपथ लेने वाला हमारा मंत्री हो सकता था हमारे समाज का। आखिर क्या दोष है हमारे समाज का, क्या कसूर है हमारे समाज का, ये कि वो आपको अंधे भक्तों की तरह वोट देता है, आपको बिन मांगे वोट दे देता है। जब भी राष्ट्र और देश की बात आती है तो आप हमें आगे लगा देते हो और हम सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने सत्ता से कभी प्रेम नहीं किया, सत्ताओं के लिए समझौते नहीं किए। इतिहास हमारा साक्षी है, हम हमेशा देश के लिए लड़े, चाहे वो जोगराज सिंह पंवार हो जिसने तैमूर लंग को भगाया था, धन सिंह कोतवाल हो जिसने अंग्रेजों को बगावत का पाठ पढ़ाया था। हम उनके वंशज हैं। आखिर हमारी खता क्या है? आपने उत्तर प्रदेश में हमारी ताकत को खत्म करने का काम किया, मात्र एक राज्य मंत्री हमें दिया गया। हरियाणा में हमें खत्म करने का काम किया, राजस्थान में हमारा ताकत को खत्म करने का काम किया गया। आखिर कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और भाजपा पार्टी से कि आखिर हमारा कसूर क्या है, आखिर हमारी खता क्या है जो आप इस तरह हमारे वजूद को खत्म करने पर लगे हुए हैं। हमें ऐसा वोट देते हैं, जो लोग आपका विरोध करते हैं, आपको आंखें दिखाने का काम करते हो, आप उन्हें बड़े पद देते हो। क्या समाज की ये खता है कि वो आपकी हर बात को मान लेता है, आपको आंख दिखाने का काम नहीं करता, आपके लिए अड़ने का काम करता है? क्या ये खता हमारे समाज की है? तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और अपने गुजर समाज से भी पूछना चाहता हूं, आखिर अंग्रेजों ने हमें बाहर रखा, मुगलों ने हमें बाहर रखा सत्ता से, क्या अपने देश में हम फिर से परवासी हो गए कि हमें जब वोट लेने का काम आता है, जब वोट लेने का नंबर आता है तो हम वीर बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं, देश की रक्षा करने वाले बन जाते हैं, लेकिन जब उनका देने का काम आता है तो हम गुजर बन जाते हैं, हम बागी वही कहलाते हैं। आखिर दोष क्या है हमारा? तो मैं अपने गुजर समाज से पूछना चाहता हूं, आपसे आंखें में आंखें मिलाकर, आखिर इस समाज की खता क्या है? जिस समाज का अतीत गौरवशाली था, जिसका वर्तमान आखिर कमजोर क्यों हो रहा है? अगर हमारा वर्तमान कमजोर होगा तो आने वाला भविष्य हमें किसका भविष्य देकर हम अपने बच्चों को जाएंगे कि हम विधायक या मंत्री नहीं बना सके अपने समाज को, बहुतायत संख्या में होने के बावजूद भी। तो मेरा अपने समाज से सवाल है, मेरे इन सवालों का जवाब जरूर दो, वरना ये सवाल हर जन्म जन्म आपका पीछा करेंगे और आपसे पूछेंगे। इन्हें जवाबों का देने के लिए कोई यक्ष, ये यक्ष वो प्रश्न है जिन्हें देने के लिए कोई युधिष्ठिर नहीं आएगा, आपको आना पड़ेगा। मेरे गुजर समाज के शेरों, आपको आना पड़ेगा। तो मेरी यही विनती है, मेरी यही है, आखिर सजा क्या है इस समाज की, खता क्या है? यही कि ये आप पर विश्वास कर लेता है। लेकिन अपने गुजर समाज को जागाने के लिए मैं और अपनी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना
अगर घर घर भी जगाना पड़ा तो अपने समाज को जगा कर रहेंगे। मेरे गुर्जर समाज के शेरों, ये सवाल आप लोगों से है, इसका जवाब आप लोगों को तैयार करना है। मुझे पूछने के लिए आपसे चाहे सड़कों सड़क, घर घर, गांव दर गांव आपके बीच आना पड़ा तो सोनू गुर्जर अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के साथ आएगा, लेकिन समाज के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं होगा। मेरे गुर्जर शेरों, मेरे गुर्जर वीर योद्धाओं, उठ खड़े हो। इतिहास तुम्हें बुलाता है। इतिहास पूछता है कि गौरवशाली इतिहास रखने वाला ये गुर्जर समाज आज वर्तमान में कमजोर कैसे हो गया। और जिसके महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद करने का काम किया, जिसके लिए अपनी कुर्बानियां दे दी, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को कभी मिटने नहीं दिया, आज वो समाज इस तरह क्यों हो गया। मेरे गुर्जर समाज के शेरों, खासकर मेरा युवाओं से सवाल है, इस सवाल का जवाब तैयार रखो। मैं पूछने के लिए आप लोगों के बीच आ रहा हूं। जय हिंद, जय गुर्जर समाज।